मैं राहुल, आपको चैनल पता ही होगा, जो लोग जानते हैं आदित्य होगा, ठीक है। सो आज मैं एक बहुत ही नई क्लासी चीज के साथ आऊँ, जो अभी रिसेंटली आपको पता ही है क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में भाई जो प्रेशर चल रहा है ना, ये मेन स्टूडेंट्स पे, उसके लिए एक वीडियो लाया हूँ। वीडियो क्या है मतलब, ये देखो, अभी न्यूज बहुत जनरेटिव न्यूज हुई है कि सीबीएसई ने हमारा कुछ कोर्स रिड्यूस कर दिया है, 30% किया हो, 33% किया हो, डजंट मैटर, कुछ रिड्यूस कर दिया। तो वो रिड्यूस क्या किया है, देखो, ये क्लास 12th का मैथ्स का है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड वो आई अपलोडेड, ओके, दिस इज ऑफ मैथ्स ओनली। देखो चीज क्या है, सक्सेस के लिए ना बच्चे एक चीज बहुत प्रॉपर है, सक्सेस के लिए एक चीज होनी बहुत जरूरी है, आपको करना क्या है और कितने टाइम में करना है, दैट शुड बी नोन। कहते हैं ना पहले सिलेबस और टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर मैथ्स में 100 चाहते हो, क्या 100, तो इस पे फोकस, गौर से देखो बताते क्या। मैथ्स में कितने चैप्टर है, कुछ लोगों के दिमाग में चैप्टर कट गया है भाई, 33% का मतलब कुछ क्या होता है, या 30% का मतलब चैप्टर कटना नहीं होता। एक चैप्टर में अगर 8 टॉपिक हैं, अगर 30 के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर हट रहे हैं, तो 24 टॉपिक हुए ना, तो टॉपिक्स गायब हुए यहां से। टॉपिक्स बताता हूं क्या है, ये डिलीटेड टॉपिक्स है बेटा। चैप्टर 1 हमारा सबसे पहले रिलेशन फंक्शंस, चैप्टर 1 में कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, ये दोनों काट दिए। कंपोजिट फंक्शन क्या, कंपोजिट वर्ड्स क्या है मतलब पता ही है ना आपको। कंपोजिट फंक्शन कौन से, जो नॉर्मली बनन अपने आप से, तो ये जो फंक्शन अपने आप में डेफिनेट फंक्शन थे, वो वाले काम करना ही नहीं है, सिंपल वाले फंक्शंस करने ही नहीं है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का कॉन्सेप्ट था ना, fx = 2x + 3 समथिंग समथिंग, फाइंड f इनवर्स। तो इनवर्स ना तो प्रूफ और ना ही इनवर्स फाइंड, दोनों कट चुके, नथिंग विल कम। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ, साइन का, कॉस का, टेन का, सबके अपने अपने ग्राफ होते थे कि ग्राफ बनाइए, ये बनाइए भाई, और यहां से ये बनाइए, ग्राफ आने ही नहीं है, ग्राफ कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इनवर्स क्या होती है, tan इनवर्स x = a, tan इनवर्स to tan इनवर्स ये समथिंग, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हट जाएंगी। अगर कोई कहे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y = tan इनवर्स x + tan इनवर्स y upon 1 - x * y, तो ये बेसिक नहीं होती, ये पूरा tan के कांसेप्ट की है। बेसिक आइडेंटिटीज छोटी जो प्रॉपर है, sin इनवर्स -2 = sin इनवर्स cos इनवर्स, जो बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक मतलब एलिमेंट्री, जो मेन छोटे छोटे पॉइंट्स है, मेन फॉर्मूलेटेड आइडेंटिटी नहीं हटेगी, ठीक है। चैप्टर 3 प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, जीरो कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, उनका प्रोडक्ट निकालिए, वो एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन एग्जिस्टिंग है, जीरो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो वाला। तो कहने का मतलब पता क्या है, थर्ड चैप्टर में ध्यान ही नहीं देना भाई, वो पूरा का पूरा आ रहा है, ये समझो। ये जीरो मैट्रिक्स वाला कोई सिस्टम ऐसा कुछ खास है नहीं कि वो एग्जिस्ट करते नॉन एग्जिस्ट, ये खुद ही नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, तो इस पर घबराने की जरूरत नहीं कि आपको क्या है, लेकिन चीज पर फोकस क्या करना है, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम वाला जो कॉन्सेप्ट है, इनवर्स से निकालना होता है, r1 एंड r2, r1 goes to this and c1 goes to this, वो छोड़ देना, वो छोड़ देना। और एक इनवर्स का जो प्रूफ है, इनवर्स निकालना आता है, इनवर्स = 1/a का मॉडुलस इनटू a, जो a पूरा हमारा मैट्रिक्स होता है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, वो वाला देख लो, या कोई भी इनवर्स का जो भी प्रूफ होगा वो करना ही नहीं है, बस इससे मत घबराना। जीरो मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट क्या, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ के आप पूरा मैट्रिक्स कर लेना, आसान है। चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, यही था प्रॉपर्टीज, कि एक मैट्रिक्स में एक रो पूरी जीरो तो आंसर जीरो, तो छह जो चीज थी ना रखने वाली, प्रॉपर्टी खत्म, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं आएगा। जो क्वेश्चन प्रूफ वाले नहीं है ना, दिस मैट्रिक्स = समथिंग 4a² + b² + c², अगर ध्यान रखना, अगर कहीं उसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा, ये नहीं, प्रॉपर्टीज हटी नहीं। लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, 2x + 3y + 4z = समथिंग, वो ग्राफ बना लेते थे, यहां पे बना लिया, एक a का बना लिया, एक b का बना लिया, एक x का जो x y z, ये कॉन्सेप्ट कुछ आना ही नहीं है, कुछ नहीं आना लीनियर, यहां पे भी इक्वेशन देखेंगे। चैप्टर 5 रोलीज एंड लैग्रेंजेस थ्योरम, डायरेक्ट थ्योरम दोनों ही है, जितने भी क्वेश्चन पे बेस्ड है, कुछ नहीं। रेट चेंज, रेट चेंज का मतलब क्या है, एरिया इज चेंजिंग, कहने का मतलब है जो 6.1 और 2 है ना, ज्यादातर वो एक्सरसाइज आ ही नहीं रही, पूरा ही रेट चेंज है, सिंपल याद रखो, रेट चेंज ऑफ एरिया dA/dr, तो विद रिस्पेक्ट टू r, तो जो रेट चेंज था कॉन्सेप्ट ही खत्म है, तो मोस्टली 6.1 6.2 खत्म है। और फिर आता है अप्रॉक्स, अप्रोक्सीमेशन पता है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे, फिनिश्ड है ये वाला चीज। नेक्स्ट आता है चैप्टर 7
आपने 7.1 7.2 ये सिंपल इंटीग्रेशन 7.3 7.4 7.5 6 भी की है, तो उसमें लिमिट एज अ सम है, तो वो सम वाला कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा, जहां पे 0 टू कुछ a पावर जा रही है या ये लिमिट वाला आ ही नहीं रहा क्वेश्चन, लिमिट वाला सम आ ही नहीं रहा। ठीक है, फिर है ax स्क्वायर प्लस bx अंडर रूट में cx, ये कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जहां पे भी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट, जहां पे भी क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट दिखेगा वो चीज आ ही नहीं रही, छोड़ देनी है, उसका इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब एक चैप्टर एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, यहाँ पे कर्व्स, कर्व्स के जितने भी एरिया होंगे ना कर्व के बीच में, वो कर्व क्या होता है भाई, ये वाले एरिया दो आ गए। ठीक है बच्चे, मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा, सॉरी फॉर दैट। और ये क्या है, ये दो सर्कल है, ये भी तो कर्व एरिया है। तो कर्व एरिया के बीच में जितना भी क्वेश्चन होगा वो नहीं करना है, जहां पे दो सर्कल होंगे, दो पैराबोला होंगे, पैराबोला सर्कल होगा, वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स। बट ऐसा हो सकता है जो इससे पहले बोर्ड में आया, एक सर्कल दे रखा है, बीच में से एक लाइन पास हो रही है, एक सर्कल दे रखा है आपको, या मार्कर विद दिस, एक सर्कल है और सर्कल में से बीच में से जो लाइन पास होती है, ये एरिया जो निकालना पड़ता है, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये कई बार बोर्ड में आ चुका है इस टाइप का। सो ध्यान रखना, व्हाट यू गो गाइस, 100 चाहिए तो कुछ ट्रिकी दिमाग से जाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो टॉपिक्स है ना इस तरीके के कैंसिल किए जो पहले से पहली चीज को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आंख बंद करके कोई कैंसिल नहीं कर सकता कुछ भी चीज, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, dy ओवर dx जो डायरेक्ट फॉर्म करते थे, डिफरेंशिएशन वाला सिंपल है ही। लीनियर इक्वेशन dy ओवर dx प्लस pq py is equals to q, मतलब dy ओवर dx प्लस 3y is equals to cos x, ये इस टाइप की इक्वेशन है इस इक्वेशन। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होगी वो करनी नहीं है, तो मतलब लीनियर कॉन्सेप्ट हैज बीन डिलीटेड, खत्म हो ये चीज छोड़। फिर आता है 10th चैप्टर वेक्टर्स, ट्रिपल, इसमें क्या छोड़वाया, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर छोड़ दो, भूल जाओ, वेक्टर पूरा करना, ध्यान रखो, भूल ही जाओ, कुछ नहीं है यार, ये कुछ है ही, ये कॉन्सेप्चुअल थिंग्स नहीं, इस पे ध्यान ही नहीं देनी। ट्रिपल प्रोडक्ट ढूंढना, पूरा वेक्टर करो तो यार ये थिंग्स, पूरा वेक्टर वैसे भी आसान। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन चीजों का प्रोडक्ट वो है ही नहीं हमारा, ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में बहुत कम आता था पहले भी बोर्ड में, बहुत सारा फिजिक्स का काम है, ये ऐसे प्रीवियस टाइम ये चेक करोगे तो भी है ही नहीं काम है। ठीक है, फिर आता है 11th चैप्टर 3D, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, एंगल बिटवीन ही लिखा है। क्या है भाई, 3D और वेक्टर में क्या पढ़ गया है, लाइन पढ़ गया है, प्लेन पढ़ गया है, तो एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तीनों हटा दीजिए, तो cos थीटा sin थीटा ये सब, sin थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मॉडुलस b, a क्रॉस b b क्रॉस a क्रॉस b, और b cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मॉडुलस b का मॉडुलस है ही नहीं, एंगल ही नहीं निकालने बिटवीन, व्हाटएवर एंगल बिटवीन ही आए, तो कहने का मतलब है एंगल जो भी निकालना है 3D से डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट चीज है 12th, अनबाउंडेड ग्राफ एंड मैथमेटिकल फॉर्मेशन। मैथमेटिकल फॉर्मेशन तो आप जानते हो, इसको तो मिटाएंगे तो भी है, एलपी करना, एलपी सिंपल करना, मैथमेटिकल फॉर्मेशन की कोई टेंशन ही नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्मेशन मतलब आप इक्वेशन को मैथमेटिकली सी बनाओगे, तो जो बोल दो उसी पूरा करना है। बट ये अनबाउंडेड ग्राफ का मतलब क्या है, ये मजेदार समझा, कहने का मतलब क्या है, आपके बहुत सारे आपने वो देखे फॉर्मूले देखे, कोई ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे बनता है, बनते हैं ना ग्राफ सब अपनी अपनी लाइन, ये शेडेड पोर्शन, ये वाला शेडेड, तो ये आता है यार, ये एरिया ना बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड क्या होता है बेटा, बाउंडेड ये एरिया होते हैं, जैसे ये एरिया या कोई भी चीज है, ये वाला कर्व है, ये एरिया है, ये होते बाउंडेड। तो जिसमें भी ओपनली तीन इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट हैं वो हटा ही दो, बाउंडेड अनबाउंडेड आना ही नहीं है, अनबाउंडेड ग्राफ्स के आना ही नहीं है। तो कहने का मतलब अनबाउंडेड ज्यादा 3 से 4 इक्वेशन है, एक छोटी सी रटने वाली बात, ज्यादातर रेयर केस में जो 3-4 इक्वेशन दिखे तो गौर से देख लेना, ये अनबाउंडेड का है तो आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर है चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। मीन कहां आता है, मीन तो सम वही, और सम कहां आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में जो सीखा है, px is equals to 0 1 2 3, px probability is equals to 1/2 3/2 whatever 4/5 जो भी है। तो मीन क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है ना वो अपने नंबर से मल्टीप्लाई करके सम कर दो। तो ये चीज आ ही नहीं रही, कुछ ध्यान ही नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है सिंपल। ठीक है, वेरिएंस उसका ही पार्ट, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड वेरिएशन, बट वेरिएंस कटा है, देखो वेरिएंस कटा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं काटा अभी। अब देख लो, दिमाग लगाओ, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट समहाउ स्टैंडर्ड डेविएशन मे बी पॉसिबल। मे बी पॉसिबल का मतलब समझते हो, आना ही नहीं है, क्योंकि वेरिएंस का कॉन्सेप्ट यूज है, जब वेरिएंस काट दिया ना, तो इसलिए ध्यान दे लो 6 या 4 नंबर का क्वेश्चन कहां भाग रहा है,
फिर है बारहवें डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल बारहवें डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ ही जाओगे, 13.5 एक्सरसाइज 4 के आसपास एक्सरसाइज है। बारहवें डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे दिखता है, सी आर एन सी आर, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो ए प्लस बी, बारहवें थ्योरम दे रहे पढ़ गया, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कुछ आने नहीं है गाइस। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड लक टू यू गाइस, 100 लाने के अच्छे चांसेस है, दिस आर मेकिंग इट। और एनीबॉडी हैज डाउट ना, और किसी को कोई भी डाउट है, कौन सा टॉपिक पूछना है यार, प्लीज एनी टाइम व्हाट्सएप, up any time, yeah, any time. I'm telling you, 12th, all 12th, those who are watching this video, please